हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि साइंस का है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसके बारे में आपको आज रीडिंग कराएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम आज अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि स्टोन्स है, एयर है, या फिर फूड है, प्लांट्स हैं, स्टार्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ एज यू लुक सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप एंड साइज। सबका साइज अलग रहता है, शेप अलग रहता है, टेक्सचर भी अलग रहता है, एवरीथिंग। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। तो मैटर के बारे में अगर हम बातें करेंगे, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी हम देखते हैं इज मेड अप ऑफ मटेरियल, वो किसी न किसी मटेरियल से मिल करके बनी होती है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, और उन्हीं सारी चीज़ों को क्या नाम दिया गया, मैटर नाम दिया गया। यानी कि जो भी हम आसपास अपने देखते हैं वो सारी की सारी चीज़ें ही क्या बोली जाती हैं, मैटर्स होती हैं। वो किसी न किसी मटेरियल से मिल करके बनी होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं एयर है, जिसको कि हम सांस लेते हैं, फूड है जो खाते हैं, वो भी एक मैटर है, स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, वो भी एक मैटर है, क्लाउड्स बादल हैं, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, यानी वॉट एवर वी सी आउटसाइड इज एवरीथिंग इज मैटर। यानी कि जो भी हम आसपास देखते हैं वो सारा का सारा क्या होता है, मैटर्स होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, इससे नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट इसमें कि अगर मैटर, जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो सारा का सारा चीज़ क्या होता है, हमारा मैटर्स होता है। इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक छोटी पानी की बूंद जो होगी वो भी एक क्या होती है, एक मैटर होती है। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ सैंड, यानी कि जो मिट्टी है या बालू है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक मैटर है। तो एवरीथिंग वॉट एवर वी सी आउटसाइड इज कॉल्ड मैटर। चलिए, तो अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि मैटर क्या होता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट है कि इसको क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। यानी कि बहुत सारे हमें मैटर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मैटर्स को किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम किसी चीज़ को देख करके, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, दूसरा एक होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल और केमिकली, यानी केमिकल रिएक्शन वो किस तरीके से करता है किसी सब्सटेंस के साथ में, या फिर फिजिकली वो देखने में किस तरीके का लगता है। तो टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स इज अवेलेबल। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले किसी भी मैटर को देख करके हम कैसे बताएंगे कि ये किस तरीके, किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मैटर होता है वो किसका बना होता है, पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के एक बड़ा मैटर बनता है हमारा। जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। आवर वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। यानी कि जैसे हम लकड़ी देखते हैं, लकड़ी है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनती है। लिक्विड है, यानी कि ऑयल है, वाटर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो है वो किससे मिलकर के बना होता है, पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। तो इससे नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में कि और क्या क्या हो सकता है। हाउ स्मॉल, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो मैटर है या जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं। तो इसका ये भी तो होना चाहिए कि कोई भी मैटर है तो वो कितना छोटे से छोटा कितना हो सकता है वो। तो हम यहाँ से बता देते हैं आपको, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। यानी कि जैसा कि हमने बताया कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं। वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटे, और इतने छोटे होते हैं कि जितना हम उसका इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ये जो मैटर बनता है। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि वो किस तरीके से होते हैं, ये कैसे पता करा जाए। तो सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में हमेशा क्या होता है, मैटर, जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए इधर देख लेते हैं, हमारे पास एक इस तरीके से अगर कोई मैटर का पार्ट ले लिया और इसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं,
इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे आपको। तो इनके बीच में जब आप देखोगे कि ये पार्टिकल से मिलकर के तो बना है, लेकिन इसके अंदर में बहुत ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है हमें इनके बीच में। यानी कोई भी हो जिसके अंदर, कोई भी मैटर हो जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर स्पेस होता है। हर पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है। चलिए, तो इसको देख लेते हैं यहाँ से, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पार्टिकल्स के हमने बता दिया कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, और उनके बीच में हमेशा क्या होता है, एक गैप होता है, यानी हर पार्टिकल के बीच में एक कोई ना कोई स्पेस होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, मैटर का जो भी पार्टिकल है, यानी कि पार्टिकल्स जो भी हैं वो कैसे होते हैं, मूविंग करते हैं कंटिन्यूअसली, किसी भी उसके अंदर मूव करते रहते हैं। जैसे अभी हमने इसमें एक डायग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने पार्टिकल्स बनाए थे इस तरीके से। तो इनके बीच में क्या होता है, स्पेस तो बताया हमने, एक तो स्पेस होता है, दूसरा ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इससे आगे। अब बात आती है कि मूविंग तो होती है, चलिए ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम किसी चीज़ को टेम्परेचर उसका राइज कर दें, यानी टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर मान लीजिए हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी भी मैटर का, या उसको हीट प्रोवाइड करा दी, तो वो गर्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो पार्टिकल्स थे उसके मैटर के, वो अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी यानी कि उससे अलग हटने लगते हैं और मूविंग फास्टली करते हैं, यानी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत तेजी के साथ में, इन कंपेयर टू पहले की वजह से। ठीक है, चलिए, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स ऑफ देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि टू टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी कि दो अलग अलग टाइप्स के मैटर हैं, तो उनका अलग अलग अपना करेक्टरिस्टिक्स होता है, वो अपने अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, इसी वजह से उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं हम उस प्रोसेस को, डिफ्यूजन। वी ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए डिफ्यूजन तो है, अगर हम ये कहते हैं अगर हीट प्रोवाइड करा दी हमने किसी भी मैटर को, तो उसका जो डिफ्यूजन रेट होता है वो कैसा होगा, बिकम्स फास्टर, पहले से ज़्यादा तेज हो जाएगा, यानी कि उसका स्पीड जो है पार्टिकल्स का वो बढ़ जाएगा। यानी हर पार्टिकल के अंदर जो स्पीड होती है वो सब अलग अलग होती है, ये नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टिकल के अंदर सेम तरह की होगी, कोई सॉलिड है कोई लिक्विड है, तो सबका अपना अलग अलग मूविंग स्पीड होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आती है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो उनका ईच अदर, वो अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं, यानी एवरीथिंग, अगर मान लीजिए ये दो पार्टिकल्स हैं तो हमेशा इनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा होगा, ये एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। हर पार्टिकल्स का यही एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश करता है। नेक्स्ट टॉप इससे देख लेते हैं, यानी कि अब क्वेश्चन आया कि हमने एक अभी तक क्या पढ़ा कि इसके अंदर यानी पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो हमेशा उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हमको याद करने होते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स की किसी भी मैटर के, तो वो क्या क्या होती हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो ये अभी हमने बताया कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में हमेशा क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, और इसी की वजह से, यानी कि जो फोर्स लगता है हर पार्टिकल के बीच में, और उस पार्टिकल, ये फोर्स ही क्या कहलाता है आपका, उनको एक एक दूसरे के पास में बांधे रखता है। यानी कि जो सॉलिड है मान लीजिए, और सॉलिड, इनके बीच में गैप है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, इसी वजह से ये मूव नहीं करता है, ये कहीं भी मूव करके नहीं जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इससे। अब बात आती है कि चलिए मैटर तो हमने पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है, अब स्टेट ऑफ मैटर्स की बात कर लेते हैं कि मैटर होते कितने टाइप्स के हैं। अभी तो हमने क्लासिफिकेशन किया था फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर कर रहे थे। अब स्टेट ऑफ मैटर के मैटर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो जनरली जो मैटर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर आर अवेलेबल। ठीक है, स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, एक सॉलिड होती है, दूसरा उसका लिक्विड फॉर्म होता है, तीसरा गैसियस फॉर्म।
तो स्टेट ऑफ मैटर हमेशा हमें याद रखना है कि क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड स्टेट के बारे में पता कर लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि उनके बीच में स्पेस होता है, वो मूव करते हैं, और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास में रहते हैं। तो जो सॉलिड होता है उसके अंदर हैव ए डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो जनरली हमें क्वेश्चन ये याद रखना पड़ता है कि जो उनके बीच में वॉल्यूम जो है फिक्स रहता है उनका, यानी सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स रहता है, शेप भी फिक्स रहती है, और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, यानी कि वो अपनी बाउंड्रीज को छोड़ करके नहीं जा सकता है। यानी कि सॉलिड अगर किसी, मान लीजिए अगर आपकी टेबल पर कोई फ़ोन रखा हुआ है, तो फ़ोन जो है वो मूव नहीं कर रहा है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स वो सॉलिड है, तो वो अपनी स्टेट को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। इसी वजह से उसका जो साइज है वो भी फिक्स रहता है, शेप भी फिक्स रहती है, और वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है। ठीक है, चलिए और क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है कि इसके बीच में जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को छोड़ करके नहीं जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका लिक्विड स्टेट। सेकंड स्टेट का क्या नाम है, लिक्विड। लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होगा, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, यानी कि इनका शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता। लिक्विड जो भी है उसका नो फिक्स्ड शेप, शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता है, यानी कि जो आकृति है या आकार है वो फिक्स नहीं रहता है, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम लेकिन फिक्स रहता है। इनका जो शेप है ना, जो शेप है, जिस बर्तन में अगर हम इसको रखेंगे लिक्विड को, ये उसी का शेप ले लेता है। इसी वजह से इसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम जो रहता है वो फिक्स रहता है। लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप, यानी लिक्विड क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। क्यों फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स क्या होता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो उतना नहीं होता है जितना कि सॉलिड्स के बीच में होता है। इसी वजह से इनके बीच में कम फोर्स होने की वजह से इसके पार्टिकल्स थोड़ा ज़्यादा मूव करते हैं। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें सॉलिड्स के कंपैरिजन में, इसका जो शेप है इसी वजह से चेंज होता रहता है, क्योंकि ये मूव करते हैं तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। इसी वजह से ये नॉट रिजिड, दे आर नॉट रिजिड बट कैन कॉल्ड फ्लूइड, इसी वजह से इनको फ्लूइड बोला जाता है, क्योंकि ये बह सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो बह सकती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। चलिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। तो अभी क्वेश्चन आया कि इनका मूविंग जो रेट होता है वो सॉलिड्स से कैसा होता है, थोड़ा ज़्यादा। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन सॉलिड्स, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा रहता है इनका स्पीड, मूविंग स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहता है। इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम फ्रीली एंड हैव ग्रेटर शेप बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। यानी सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में इसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये आसानी से मूव भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है गैसियस स्टेट, इसको इरेज कर देते हैं, रुकिए। नेक्स्ट आता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के अंदर क्या होता है, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, यानी कि गैसों को दबाया जा सकता है। लेकिन जैसे सॉलिड है, सॉलिड को बहुत कम दबाया जा सकता है, कंप्रेसिबल नहीं है। कंप्रेसिबल का मतलब दबाना, अगर हम उसको दबा सकते हैं, सॉलिड को बहुत कम दबा सकते हैं, लिक्विड को उससे थोड़ा ज़्यादा दबा सकते हैं, लेकिन जो गैस होती है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, यानी बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है, और ये सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होती है। अब इसके बीच में, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कंपैरिजन अगर लिक्विड और सॉलिड से करें तो उससे बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स भी कम होता है, और फोर्स कम होने की वजह से वो मूव भी बहुत तेज़ी के साथ करते हैं। कुछ गैसेज हैं जिसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछने के लिए आती है, जैसे कि एलपीजी। एलपीजी जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जो कि एक गैस है जो कि बनी होती है ब्यूटेन और प्रोपेन से, उसका जो फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एक अनदर गैस है जिसका यूज़ हम एज ए फ्यूल करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, तो उसको बोलते हैं सीएनजी। ये गैस है, इसका फुल फॉर्म रहेगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या रहेगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये दोनों ही फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती हैं।
अब बात आता है कि इनके बीच में हमने अभी बताया कि इनके बीच में जो लार्ज स्पेस है उसकी वजह किसकी वजह से, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो स्पेस इनमें ज़्यादा रहता है और ये मूविंग भी बहुत तेज़ी के साथ करते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ फिगर में दे रखा है, फिगर में अगर हम बात करें, पहला हमें दे रखा है सॉलिड स्टेट में, जैसे प्लेट आपको यहाँ दिख रही है, ये इस प्लेट के जो भी पार्टिकल्स अगर हम बात करें ये सर्कल शेप में बना दिए, मान लीजिए हमने इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर हम देख लेते हैं, तो ये देख रहे हैं कि इसके बीच में जो स्पेस है, हर पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहता है, तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं और ये अपना शेप और साइज चेंज नहीं करते हैं। इसी तरीके से ये लिक्विड है हमारे पास में, अगर वाटर वगैरह है या ऑयल वगैरह कुछ भी ले सकते हो आप, अगर इसका इमेज हम देखें तो इसके बीच में देखिए जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है, इसी वजह से ये फास्टली मूव करते हैं। और थर्ड है आपका बलून, जैसे कि आपको गैस दिख रही है, गैस भरी हुई है बलून के अंदर, तो इसके बीच में स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये मेनली ये कंपैरिजन था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये मैटर्स के क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में अभी तक बता चुके हैं। इससे आगे का पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, चलिए, ओके।